वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन। भैयाजी जोशी ने पिछले 12 सालों से इस संगठन के सरकार्यवाह की कमान संभाली है। नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ संघ मौजूदा वक्त में विराट रूप ले चुका है। साल 2025 में यह संगठन 100 साल का हो जाएगा। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। इस संगठन के चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। संघ का सर्वोच्च पद सरसंघ चालक का होता है। इस पद का चुनाव नहीं होता। सरसंघ चालक खुद अपने उत्तराधिकारी का चयन करता है। संघ के मौजूदा प्रमुख मोहन भागवत हैं। संघ प्रमुख के बाद आरएसएस में सरकार्यवाह का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े संगठन के नंबर 2 के लिए जब चुनाव होता है तो ना तो कोई तामझाम रहता है और ना ही कोई दिखावा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हर 3 साल पर सरकार्यवाह पद का चुनाव होता है। ये एक तरह से महासचिव का पद होता है जिसे संघ सरकार्यवाह कहा जाता है। संघ में हर 3 साल पर चुनावी प्रक्रिया जिला स्तर पर शुरू होती है। सरकार्यवाह से पहले जिला और महानगर संघ चालक का चुनाव होता है, जिसके बाद विभाग संघ चालक और फिर प्रांत संघ चालक का चुनाव किया जाता है। चुनाव के बाद ये सभी अधिकारी अपनी नई टीम की घोषणा करते हैं। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिनिधि सभा की बैठक में सरकार्यवाह का चुनाव किया जाता है। चुनाव के दौरान सरकार्यवाह अपने 3 सालों के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। इसके बाद वो कहते हैं अब आप लोग जिन्हें चाहे इस दायित्व के लिए चुन सकते हैं। फिर वे मंच से उतरकर सामने आकर सभी लोगों में बैठ जाते हैं। इस समय मंच पर केवल सरसंघ चालक बैठे रहते हैं। अब संघ के चुनाव अधिकारी चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए नए सरकार्यवाह के लिए नाम मांगेंगे। केंद्रीय प्रतिनिधियों के इस चुनाव में केंद्रीय प्रतिनिधि ही वोटर होते हैं, लेकिन कोई भी प्रचारक वोटर नहीं होता। संघ का कोई व्यक्ति खड़ा होकर नाम की घोषणा करता है और दूसरा उसको अप्रूवल देता है। ऐसे में अगर किसी को कोई नाम देना होता है तो वो 3 से 4 अप्रूवल के साथ नाम प्रस्तावित कर सकता है। चुनाव पदाधिकारी घोषणा करते हैं कि कोई और नाम इसके लिए प्रस्तावित है तो बताएं। ऐसे में जब कोई नाम नहीं आता तब सर्वसम्मति से सरकार्यवाह के लिए उस नाम की घोषणा चुनाव पदाधिकारी की ओर से की जाती है। इसके बाद उन्हें सम्मान पूर्वक मंच पर ले जाकर सरसंघ चालक के पास बैठाया जाता है। सरकार्यवाह अपनी टीम के नामों की घोषणा करते हैं और फिर बैठक होती है और आगामी कार्य योजना पर चर्चा होती है। संघ के इतिहास में अभी तक तो सर्वसम्मति से ही सरकार्यवाह का चुनाव हुआ है। तो ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।